प्रिया की कहानी, एक बरसात की भयावह रात। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर। आज की यह कहानी इतनी भयानक है कि इसे सुनते वक्त कृपया सभी लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अकेले में सुनिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आप डरपोक हैं तो अभी चैनल बदल लीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है उसका अंत सिर्फ और सिर्फ खौफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ आत्माएं, कुछ अदृश्य शक्तियां या फिर छलावे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने, किसी पुराने बदले को चुकाने या बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए बरसात की काली रातों में सुनसान सड़कों पर मंडराती रहती हैं। यह कहानी है प्रिया की और उसके पति विक्रम की। प्रिया एक छोटे से गांव लखनपुर की साधारण सी मासूम लड़की थी। उसकी शादी शहर में रहने वाले विक्रम से हुई थी। शादी को अभी 11 महीने ही हुए थे। शुरुआती कुछ महीने तो जैसे सपनों की तरह गुजरे। विक्रम बहुत प्यार करता था, प्रिया को हर खुशी देने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। विक्रम का व्यवहार ठंडा पड़ने लगा। वह देर रात घर आता, बात नहीं करता, फोन में खोया रहता। प्रिया अकेलेपन की गर्त में डूबने लगी। उस दिन भी भयंकर बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से ढका था, बिजली कड़क रही थी, हवा के झोंके दरवाजे खिड़कियां पीट रहे थे। भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू कमरे में घुस रही थी। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देखते हुए। उसकी आंखें नम थीं। कितना अकेला कर दिया है मुझे विक्रम ने। मायके वाले भी अब दूर हो गए। न मां का फोन आता है, न भाई बहन। और विक्रम तो जैसे किसी और दुनिया में रहता है। मैं अपना दर्द किससे कहूं? उसने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजे की आवाज आई। विक्रम दफ्तर से लौटा था। उसका शर्ट भीगा हुआ था, बालों से पानी टपक रहा था। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। विक्रम, आ गए? चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना गर्म कर रखा है। आज तुम्हारी पसंद की मछली बनाई है। विक्रम ने बेमन से जवाब दिया। नहीं प्रिया, मैं होटल में खा लिया, तुम अकेले खा लो, मुझे थोड़ा काम है। कहते हुए वह लैपटॉप उठाकर ड्राइंग रूम में चला गया। प्रिया की आंखें भर आईं। वह चुपचाप प्लेट साफ करने किचन चली गई। खाना उसकी गले से नहीं उतरा। वह बेडरूम में आई, बिस्तर पर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। मन में हजार सवाल उमड़ रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। प्रिया को लगा कि विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी थी। विक्रम फोन पर किसी से मीठी मीठी बातें कर रहा था। जान, मैंने कितनी बार कहा है कि घर पर फोन मत किया करो। दिन भर तो हम साथ रहते हैं ना ऑफिस में। अगर प्रिया को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी वो थोड़ी इमोशनल और सेंसिटिव है, पता नहीं क्या क्या सोच लेगी। अच्छा, रखती हूं अब, कल मिलते हैं, लव यू। प्रिया के पैर ठिठक गए। उसने दरवाजे के पीछे से सब सुन लिया। वह अंदर घुस गई। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। विक्रम, ये जान कौन है? तुम किससे बात कर रहे थे? विक्रम एकदम घबरा गया, फिर झूठ बोलते हुए बोला, अरे प्रिया, तुम कब आई? वो तो क्लाइंट था। एक जरूरी प्रोजेक्ट की बात चल रही थी। क्लाइंट को जान कहते हैं, लव यू कहते हैं। मुझे सब सुनाई दिया विक्रम। मुझे पहले से शक था। तुम्हारा फोन में घंटों लगे रहना, देर रात घर आना, मुझसे बात न करना, सब समझ आ गया। हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने मुझे धोखा दे दिया। विक्रम ने सफाई देने की कोशिश की। प्रिया, तुम गलत समझ रही हो, सच में कुछ नहीं है, बस ऑफिस की फ्रेंड है। बस विक्रम, बहुत हो गया। तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं किया, न प्यार न सम्मान। मैं चुप रही, सोचा शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन अब नहीं। मैं जा रही हूं, मायके जा रही हूं, हमेशा के लिए। प्रिया रोते हुए ऊपर गई। जल्दी से एक बैग में कुछ कपड़े ठूंसे और बाहर निकलने लगी। विक्रम ने टोकने की कोशिश भी नहीं की, बस खड़ा देखता रहा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। प्रिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, आंसुओं के साथ मिलकर। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी।
सड़कें सुनसान थीं। कहीं कोई वाहन नहीं दिख रहा था। चलते चलते वह एक पुराने ढाबे पर पहुंची। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा चाचा चाय बना रहा था। प्रिया भीगते हुए अंदर आई और एक बेंच पर बैठ गई। उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। बूढ़ा चाचा उसे देखकर पास आया। बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? प्रिया ने रोते हुए सारी बात कह सुनाई। बूढ़े चाचा ने गहरी सांस ली। बेटी, मर्दों का यही स्वभाव होता है, लेकिन तुमने गलती कर दी। इस काली बरसाती रात में अकेली निकल आई। तुम्हें पता नहीं, इस हाईवे पर जो भी औरत अकेली निकली है वह छलावे का शिकार बन गई। यहां आत्माएं भटकती हैं, कई सालों से सुनता आया हूं। रुक जाओ बेटी, सुबह हो जाएगी तो चले जाना। मैं खुद तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं चाचा, मुझे अभी जाना है। मां बहुत चिंता कर रही होंगी। मैं और नहीं रुक सकती। वह फिर उठी और बारिश में चलने लगी। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर पानी जमा हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा। दूर दूर तक कोई गाड़ी की लाइट भी नहीं दिख रही थी। प्रिया डर रही थी, लेकिन मां के घर पहुंचने की जल्दी थी। वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंची जहां कभी कभी टैक्सियां रुकती थीं। वह वहीं खड़ी हो गई। ठंड से उसका बदन कांप रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने देखा तो एक 10-11 साल का बच्चा पूरा भीगा हुआ उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। प्रिया चौंकी। बेटा, तुम यहां इतनी रात को अकेले? तुम्हारी मम्मी पापा कहां हैं? बच्चा उदास स्वर में बोला, आंटी, मैं रास्ता भटक गया। मम्मी पापा तो बहुत पहले चले गए, 20 साल पहले। 20 साल पहले? लेकिन तुम तो अभी 10-11 साल के लग रहे हो। ये कैसे हो सकता है? प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आप अपनी फिक्र कीजिए। इस रास्ते पर अकेली औरत को कोई नहीं छोड़ता। वो लोग आ रहे हैं, वो आपको ले जाएंगे। जल्दी भागिए, घर लौट जाइए, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर बच्चा अचानक दौड़ पड़ा। बिजली की चमक में एक पल को उसका चेहरा दिखा। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। प्रिया के पैर जम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या था? भूत? छलावा? वह खुद से बड़बड़ाने लगी। डर के बावजूद वह आगे बढ़ी। थोड़ी दूर चली थी कि उसे लगा कि कोई औरत सड़क किनारे बैठी है, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए। प्रिया ने आवाज लगाई, बहन, तुम भी भीग रही हो? कोई मदद चाहिए? लेकिन जब बिजली कड़की तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना पेड़ था। प्रिया ने सोचा शायद वहम हो गया। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। एक सज्जन दिखने वाला व्यक्ति छाता लगाए उसके पास आया। मैडम, आप अकेली यहां इतनी रात को? बहुत खतरा है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, रामपुर गांव। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सुरक्षित पहुंचा दूंगा। प्रिया को लगा कि भगवान ने मदद भेजी है। वह उसके साथ चलने लगी। दोनों सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उसे पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो। प्रिया रुक गई। आपने सुना? कोई है पीछे? आदमी ने शांति से कहा, कुछ नहीं, बारिश की आवाज है। चलिए, जल्दी चलिए, रात बहुत हो रही है। प्रिया फिर चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। आदमी गायब था। चारों तरफ अंधेरा, कोई नहीं। प्रिया चीख पड़ी, कहां गए आप? उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। अब उसे सब याद आ गया। बूढ़े चाचा की चेतावनी, उस अजीब बच्चे की बात। उसने दौड़ना शुरू किया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह रुकी और पीछे मुड़ी। वहां एक भयानक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, उलझे बाल, चेहरा सफेद, आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था। वह अजीब हंसी हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर प्रिया के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका दिल जोर से धड़का और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें रुक गईं। सुबह जब बारिश थमी तो कुछ राहगीरों ने प्रिया का शव देखा। चेहरा डर से विकृत, आंखें खुली हुई। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बस इतना कहा गया, दिल का दौरा। लेकिन आसपास के गांवों में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है कि उस हाईवे पर बरसात की काली रातों में अकेली औरतें छलावे का शिकार बन जाती हैं। प्रिया भी उनमें से एक बन गई।
और इसी के साथ यह भयानक कहानी यहीं समाप्त होती है, या शायद समाप्त नहीं हुई। क्या आपको भी अभी कोई आवाज सुनाई दी? क्या आपको भी लगा कि आपके पीछे कोई खड़े दीछा है? दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखें कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपको मिले। अब लाइट्स ऑन कर लीजिए, अगर हिम्मत हो तो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचिएगा, जय हिंद, जय गुड नाइट, या शायद बैड नाइट। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने से दिल की धड़धड़ाहट बढ़ती है या नींद में समस्या होती है तो कृपया इसे न सुनें। दर्शकों की मर्जी पर छोड़ा जाता है। चैनल किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।